जैन साथी, आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 6 यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। और ये चैप्टर नंबर 6 में हम पहुंच चुके हैं। देखिए ये एक्चुअल देखिए चैप्टर नंबर 6 है और आज हम देखने वाले हैं देखिए यानी सिंपैथो मिमेटिक ड्रग्स और डायरेक्ट एक्टिंग। ये इसमें हम हाथ देखने वाले हैं क्या, यानी जो आपका है ये क्या एंटागोनिस्टिक यानी एडेनर्जिक एंटागोनिस्टिक यानी एडेनर्जिक एंटागोनिस्टिक, और इसे हम एकदम से डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इसको हम एकदम से डिटेल में देखने वाले हैं। ये इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ठीक, और आज हम क्या देखने वाले हैं, ये पोर्शन पूरा देखने वाले हैं। और इसमें जितना स्टार कंपाउंड है उसे हम एकदम से अच्छे से देखेंगे और जो स्टार कंपाउंड नहीं है उसे भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो लिखा क्या, सिंपैथोमिमेट्रिक एजेंट या एडेनर्जिक एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी एडेनर्जिक यानी एगोनिस्टिक बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। ठीक, ये होता है यानी एडेनर्जिक यानी एगोनिस्टिक होता क्या है, दीज ड्रग्स यानी दीज आर ड्रग्स विच आर वर्क अगेंस्ट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये मतलब ये ऐसा ड्रग्स होता है जो आपका नर्वस सिस्टम में होता है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को ये क्या करते है, उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली करता क्या, दे इनहिबिट द एड्रेनलिक यानी एड्रेनिल जो आपके क्या होता है एड्रेनिन ग्लैंड से निकलती है उसे ये इनहिबिट करता और बाइंड करता है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे। मान लेते हैं कि स्पेसिफिक रिसेप्टर जो टारगेट रिसेप्टर होता है उस पे ले जाके उसे वो बाइंड करता है, जिससे जो भी इसके फंक्शन हो रहा है वो क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। मेनली आर यूज टू डिक्रीज द बीपी, ये इसका यूज किया जाता है मेनली डिक्रीज द बीपी को डिक्रीज कराने के लिए। देयर नॉर्मल रेंज लाने के लिए हम यानी एडेनर्जिक एगोनिस्टिक का यूज करते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है यहाँ पर आप एक डायग्राम के जरिए यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये आ रहा है, ठीक, और ये रिसेप्टर है, तो ये क्या करेगा, ये जो है यानी एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, ये वाला जो पोर्शन है एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसके पास ये जो प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं एड्रेनर्जिक अगेंस्ट, मतलब यही इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो ये एक्चुअली करता क्या है, जो नर्व इंपल्स आती है इसी को ये क्या कर देती, इसको ब्लॉक कर देगी, इसको ब्लॉक कर देगी। ठीक, मतलब ये अल्फा रिसेप्टर है और इस अल्फा रिसेप्टर को ये जो इस पे आने वाला है इसे ही ये ब्लॉक कर देगी। दूसरा क्या है, ये बीटा रिसेप्टर जो है इसे ये ब्लॉक कर देगी, जिससे जो भी इस पे मैसेज आने वाला था वो मैसेज आएगा ही नहीं। और क्या करेंगे, जो भी आपका रिसेप्टर रहेगा यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, इस रिसेप्टर पे दूसरा कोई काम अपना कर जाएगा। तो यही आपका टोटल होता। अब इसका हम क्या ले लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक्चुअली क्लासिफिकेशन होता क्या है, मतलब किसी को क्या करेंगे इसके आधार पर जो यानी अल्फा बीटा ब्लॉक यानी रिसेप्टर है उसी को ब्लॉक करने के आधार पर इसे क्लासीफाई किया गया है। तो लिखा क्या, एडेनर्जिक एगोनिस्टिक्स होता है। ठीक, अब एक्चुअली होता क्या है, अब इसे ध्यान से सुनिए। इसका क्लासिफिकेशन, पहला अल्फा ब्लॉकर, दूसरा बीटा ब्लॉकर, और एक ऐसा होता है जो अल्फा और बीटा दोनों ब्लॉक यानी दोनों रिसेप्टर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब जो भी नर्व इंपल्स न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा जा रहा है तो ये एक्चुअली होता क्या है, चाहे अल्फा जो रिसेप्टर है उसे ब्लॉक कर देगा, चाहे बीटा जो रिसेप्टर है उसे ब्लॉक कर देगा, या ऐसी मेडिसिन जो दोनों को ब्लॉक कर सकता है। तो ये चीजें आपके पास होती है। तो अब इस पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर में पहला क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, दूसरा अल्फा 1 ब्लॉकर, दूसरा बीटा 2 ब्लॉकर होता है। ठीक है, तो इतने आपके क्या होते हैं, यहाँ से ये हो गए। अब इसमें नॉन सेलेक्टिव में पहला एग्जाम्पल लिखिए, एट लीस्ट कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। 1 से 2 एग्जाम्पल यदि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो 1 से 2 एग्जाम्पल आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव। पहला दे रखा है फिनॉक्सीबेंजामीन, मतलब नॉन सेलेक्टिव में पहला जो यानी कंपाउंड है यानी फिनॉक्सीबेंजामीन है, और दूसरा क्या पूछा है, फेनिटाल एमीन है। तो ये दो आपके यहाँ से हैं।
ठीक, अब यहाँ से अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 1 ब्लॉकर में तुम्हारे इतने मेडिसिन प्रेजेंट हैं, क्या इतने मेडिसिन प्रेजेंट हैं। इस मेडिसिन में क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहले दे रखा है प्रोजोसिन दे रखा है, टेराजोसिन दे रखा है, डेसोजोसिन दे रखा है, और यानी टैमसुलोसिन इसका एग्जाम्पल है। मतलब इसका यानी बीटा 1 ब्लॉकर और बीटा 2 ब्लॉकर का एग्जाम्पल लिख देते। ठीक, तो यानी बीटा ब्लॉकर 2 यानी बीटा 2 ब्लॉकर में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा फेनोटाल एमीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, यानी अल्फा ब्लॉकर में 2 आ गए तुम्हारे नॉन सेलेक्टिव बीटा यानी अल्फा 1 और अल्फा 2 आ गए। ठीक है, अब आते हैं कि इस पे बीटा यानी जो ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे नॉन सेलेक्टिव और यानी बीटा 1 और बीटा 2 आते हैं। ठीक, ये दोनों आते हैं। अब नॉन सेलेक्टिव में देखो क्या आता है, पहले आता है प्रोपोनोलॉल आता है, दूसरा क्या देखा है टीमोलॉल आता है। ठीक, और चौथा जो आता है नेडोलॉल आता है। इतने तुम्हारे एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक, अब यहाँ से आते हैं क्या बीटा 1 ब्लॉकर में क्या होता है, सबसे पहले एटनीडोल इसका एग्जाम्पल है, दूसरा मेटाप्रोपोलॉल है, तीसरा आप एग्जाम्पल है इस्मोलॉर इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखा बीटा 1 ब्लॉकर विथ द पार्शियल बीटा 2 अगेंस्ट। ठीक, ये बीटा 1 ब्लॉकर है पार्शियल, यानी ये जो मेडिसिन है ये आपके बीटा 1 को पार्शियली ब्लॉक करते हैं, मगर एक्चुअली जो ब्लॉक करते हैं क्या वर्क करते हैं बीटा 2 ब्लॉकर को, एक्चुअली यही वर्क इसी पे करते हैं, वो पार्शियली थोड़ा बहुत उस पर क्या कर देते हैं वर्क करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या एसीबुटोलॉल है और पीनाडोलॉल है, इसका 2 एग्जाम्पल यहाँ से है। अब आते हैं किस पे, यानी एक ऐसा मेडिसिन एक ऐसा कंपाउंड है जो अल्फा तथा बीटा दोनों को ये ब्लॉक करता है। जैसे क्या होता है, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ से क्या है लेविटोलॉल है, यानी लेविटोलॉल है, दूसरा क्या होता है कर्विडिलोल इसका 2 एग्जाम्पल है। ठीक, तो हमने यहाँ से देखा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एड्रेनर्जिक एगोनोस्टिक, इसका क्लासिफिकेशन अल्फा बीटा अल्फा प्लस गामा होता है, ये ब्लॉकर के आधार पर है। यहाँ से आप एग्जाम्पल यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए इतना हमने क्लासिफिकेशन देखा और उसके बारे में देखा। ठीक है, अब दोबारा यहाँ से देखिए, अब समझिए, देखिए ये जो मेडिसिन होती तो यहाँ से जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा नर्व के फॉर्म में, इंपल्स के फॉर्म में आ रहा, तो इसी को ये क्या कर देते हैं, देखो ब्लॉक करते हैं। मेडिसिन पहले आकर इसे ही क्या करेगी ब्लॉक कर देगी, और जो रिसेप्टर रहेंगे आ जाएंगे इसके बगल में आ जाएंगे। ठीक है, बगल में आ जाएंगे तो ये वर्क ही नहीं कर पाएंगे, वही चीजें यहाँ सेम टू सेम होती है। ठीक, चलिए अब एक एक कंपाउंड को हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो टोटल 7 कंपाउंड है, और इसमें से 2 क्या है स्टार कंपाउंड है। तो हम स्टार कंपाउंड का स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम सब कुछ देखेंगे, और अदर कंपाउंड जो रहेगा उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए क्या पहला लेयर का टोजो यानी टोलाजोलिन है। टोलाजोलिन क्या करता है, ये एक मेडिसिन है, इसकी स्टोरेज तथा स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन यहाँ से दे रखा है। टोलाजोलिन इज मोर स्टेबल इन एसटीएल में देखा जाए तो ये मोर स्टेबल होता है, और रूम टेम्परेचर पर इसे रखना है। फार्मूलेशन की बात की जाए तो केवल और केवल इंजेक्शन के फॉर्म में पाया जाता है मार्केट में। ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है नल ट्रेजॉन एससीएल और हमारा पेरिसो स्कोलोन एससीएल होता है। अब यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, यानी ये वसोडाइलेशन करता है, स्टिमुलेट करता है हार्ट, जो हार्ट बीट जिसका कम हो गया उसे यानी ये नॉर्मल मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसे यूज फॉर ट्रीटमेंट इज द रेनोल्ड डिजीज, मतलब एक तरह की डिजीज होती है, रेनोल्ड डिजीज होती है, उसमें यूज किया जाता है। और देखो यानी जो आपके सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट होता है उसमें भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन न्यूबॉर्न बेबी, मान लेते कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो उसमें भी हम इसका यूज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं जो आपके सामने ये है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा तेजी से देखते चलिए। ठीक है, क्योंकि इसे भी यदि पढ़ा जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। चलिए हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, यानी ये आपका क्या है स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। यानी देखो क्या किया, फिनटोलाएमीन मेसिलेट इंजेक्शन इज स्टेबल फॉर 24 आवर एट द रूम टेम्परेचर, ये हम रूम टेम्परेचर पर रख के 48 आवर तक इसे हम स्टेबल कर सकते हैं। ये जो होता है 1 वीक कितना, यानी यदि फ्रिज में रखेंगे 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो 1 वीक तक हम इसे स्टोरेज कर सकते हैं। फार्मूलेशन देखा जाए तो
पाउडर फॉर इंजेक्शन, मतलब ये पाउडर फॉर इंजेक्शन, यदि पाउडर के फॉर्म में तो मोर स्टेबल है, यदि आप पानी में इसे घोल दिए तो इतना दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो ये पाउडर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन आता केवल पाउडर के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में आता, हम डिस्टिल वाटर में मिला के किसी भी पेशेंट को इजीली इनटेक कर सकते हैं। इंजेक्शन सोल्यूशन भी आता है इसका। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ से, ब्रांड नेम की बात की जाए तो रोजिटिनिन यानी रोजिटिन होता है, ओरावर्स होता है, ये इसका 2 एग्जाम्पल है। यूजेज की बात की जाए तो यूज फॉर डायग्नोसिस, यानी किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, जिसे क्या होता है यानी फीचरोलोटासाइटोमा होता है, जिसे ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेडुला, मान लेते आपके एड्रीनल मेडुला में, मतलब किडनी वाले रीजन पे एक मेडुला कॉर्टेक्स होता, तो मेडुला वाले रीजन पे यदि किसी को ट्यूमर हुआ तो इस मेडिसिन का यूज हम कर सकते हैं। कंट्रोल हाइपरटेंशन, मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे अब आते हैं, किस पे, यानी तीसरे कंपाउंड पे, फेनॉक्सीबेंजाएमीन होता है। ठीक, फेनॉक्सीबेंजाएमीन होता है, इसका देख लिया स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, ये देखा जाए तो लगभग रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो ये हमारा स्टेबल रहेगा। परमिट टू, यानी देखो क्या लिखा, क्या एक्सेसिवेशन, एक्सेसिवेशन परमिट टू और 15 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, ये और बहुत सारे लिख सकते हैं, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ये सब आप स्टोरेज कंडीशन में सब में आप लिख सकते हैं। फार्मूलेशन देखा जाए तो ये कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में। ब्रांड नेम देखा जाए तो डाई यानी डाईबेंजालीन होता है, डाईबेंजालीन होता है। यूजेज की बात की जाए तो ये क्या कर देता है, बीटा ब्लॉकर एक होता है, जो बीटा ब्लॉकर एंटागोनिस्टिक होता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्शन करता है, मतलब यदि किसी को बीटा ब्लॉकर वाली प्रॉब्लम रहती है तो उससे ये मेडिसिन दी जाती है और ये लॉन्ग टाइम तक इफेक्टिव रहती है। ठीक है, यूज एज ए एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो उसके अगेंस्ट ये वर्क मेडिसिन करती है। पेरीफेरी वसोडाइलेशन, मतलब अगल बगल वाली जो वसोडाइलेशन होती है उसे भी ये मेंटेन करने में मदद करता है। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ द यानी पियोक्रो यानी क्रोमेटो साइटोमा होता है, जो क्या होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में मेडुला वाले रीजन पे ट्यूमर होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो यानी हमने देखा फेनॉक्सीबेंजाएमीन। अब नीचे देख लेते हैं दूसरा कंपाउंड, ये आपके पास क्या है, प्रोजोसिन है। प्रोजोसिन ये आपकी दूसरी मेडिसिन है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं, इट शुड बी नॉट बी स्टोरेज एट बाथरूम, मतलब क्या, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से रखना। मॉइस्चर मतलब बाथरूम में रखेंगे तो क्या करेगा, वहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। ठीक, अब दूसरा क्या पूछा, कीप ऑल मेडिसिन अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, मतलब चिल्ड्रेन से बचा के आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूलेशन देखा जाए तो मार्केट में कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, मिनी प्रेस होता है, पेराजीन होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रो यानी प्राजो होता है, प्राजो के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। यूज की बात की जाए तो यूज इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, और किसी को सीवियर कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर होता है उसके लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है क्या, प्रोपोरानोलॉल है, ये स्टार कंपाउंड है। ये जब पूछेगा तो कहेगा आपका यानी केमिकल स्ट्रक्चर तथा यानी इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, वो सब एक नंबर में पूछ सकता है। ठीक, मगर ये जब पूछेगा तो ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर, उसका आईयूपीएसी नाम, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, फार्मूलेशन, ब्रांड नेम और यूज आपको लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले केमिकल नेम और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है और क्या कर देना, नंबरिंग करना है। आईयूपीएसी नाम में आप नंबरिंग करते उसी तरह से वही सारा रूल लगा के आप नंबरिंग कर दीजिएगा। अब उसकी नेमिंग करना स्टार्ट कर दिएगा। देखिए 1 पे देखा जाए तो ये सारा ग्रुप जुड़ा है, तो 1 पे क्या होता है, नेप्थोलीन, तो ये जो पूरा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेप्थोलीन बोलते हैं। 1 पे क्या जुड़ा है, ऑक्साइल ग्रुप जुड़ा, ऑक्साइल ग्रुप जुड़ा है। अब आते हैं किस पे, 1 2 3 पे आते हैं, तो 3 पे तुम्हारा क्या जुड़ा, 3 पे ये सब जुड़ा है। तो 3 पे क्या होता है, देखिए 3 पे क्या लिखा, 2 अमीनो प्रोपाइल, मतलब 2 पे एक अमीन ग्रुप जुड़ा है, तो अमीनो मेथ एथ प्रो, तो हमने लिख दिया प्रोपाइल, और क्या होता है मेथ एथ प्रो, तो यहाँ प्रोपेन लिख दिया, और क्या देखा 2 पे एक ग्रुप जुड़ा है तो 2 ऑल हो गया। दोबारा देखते हैं 1 नेप्थोलीन, ये पूरा तुम्हारा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेप्थोलीन है। ठीक है, ये नेप्थोलीन है। 1 यानी 1 ऑक्सोली यानी ऑक्सोली होता है, और 3 पे 3 2 अमीनो प्रोपाइल और प्रोपेन 2 ऑल होता है। इसका ये आईयूपीएसी नाम है।
ठीक है। अब स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, टैबलेट हो या कैप्सूल स्टोरेज करना है रूम टेम्परेचर पे, ठीक, रूम टेम्परेचर पे इसे आपको स्टोरेज करना है। स्टोर इन एक टाइटली क्लोज कंटेनर, मतलब आपके वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए जिससे एयर पास न करे, तो उसमें आपको स्टोरेज करना। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, सनलाइट और मॉइस्चर से भी आपको इसे दूर रखना है। फार्मूलेशन की बात की जाए तो ये आप किसके फॉर्म में अवेलेबल है, सोल्यूशन के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ठीक। ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है, हेमनजियल, हेमनजियल होता है, और दूसरा क्या होता है, हेमनजियोल होता है, ए यानी एंडीरॉल होता है, और इनोप्रो यानी इनोप्रॉन होता है, ठीक। तो ये आपके इतने कंपाउंड यहाँ से होते हैं, ठीक। अब यूजेज की बात की जाए तो कहाँ, जिसे क्या होता है ट्रिमर, मतलब जो झटके की परेशानी होती है इसमें यूज किया जाता है। एंजीना मतलब जिसे चेस्ट की पेन होती, नहीं क्या कि बहुत ज़्यादा चेस्ट की पेन होती, छाती का दर्द होता है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। हाइपर टेंशन, मान लेते किसी को टेंशन ज़्यादा रहता तो उसके लिए यूज किया जाता है हाइपर टेंशन। हार्ट डिसऑर्डर, किसी को मान लेते हार्ट डिसऑर्डर होता उसे यूज किया जाता है। किसी को हेड मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम होती तो उसके लिए यूज किया जाता है। और हेडेक है, माइग्रेन का एक पोर्शन होता है, यानी हेडेक का एक पोर्शन होता है माइग्रेन, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इतना था आपका क्या, यानी प्रोपोनोलॉल था जो आपका स्टार कंपाउंड था, इसे आपको डिटेल में देखना था, ठीक। अब आते हैं नीचे, सबसे दे रखा क्या होता है, कार्विडिलोल। कार्विडिलोल क्या होता है, सबसे पहले स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। ये कार्विडिलोल टैबलेट जो होता है स्टोरेज करना क्या ना, रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब इसे ड्राई प्लेस पे आपको रखना है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं रखना है। एक्सपायरी टैबलेट शुड बी, यानी शुड बी सेफ्टी डिस्कार्ड, मान लेते कोई एक्सपायरी टैबलेट एक्सपायर होगा तो ऐसे नहीं बाहर फेंक दीजिए, उसे एक सेफ्टी पैक आता है उसके अंदर फिलअप करके, जैसे आप कंडोम यूज करते होंगे तो उसके लिए क्या होता है, एक पैकेट आता है, उसी के अंदर डाल के आपको डिस्पोज करना होता। तो उसी तरह से ये भी टैबलेट यदि खराब हो जाता तो इसके लिए एक सेफ्टी पैक आता, उसी में अंदर डाल के पैक करके कहीं तब आपको फेंकना अथवा कहीं आपको गाड़ के अंदर कर देना, ठीक है। तो ये डिस्कार्ड करना। फार्मूलेशन देखा जाए टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नाम के देखा जाए तो कोरेज के फॉर्म में, कोरेज के नाम से ये ब्रांड नेम में आता है, ठीक। मॉडरेट कॉन्गेस्टिक हार्ट फेलियर, मतलब किसी को हार्ट फेलियर हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्विडिलोल यूज करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं, ठीक। अब लास्ट कंपाउंड आपका, ये भी आपका स्टार कंपाउंड है, एटनीलोल, एटनीलोल है इसका, यह अभी आपका स्टार कंपाउंड है। तो इसका भी आपको क्या देखना पड़ेगा, केमिकल स्ट्रक्चर तथा नेम आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के आपको क्या कर देना, नेमिंग कर देना है, ठीक। नेमिंग करके नंबरिंग कर देना, ठीक। अब इसी को नाम लिख देंगे। चलिए आते हैं किस पे, देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए 1 2 3 4, यहाँ 2 देखा जाए तो 2 पे ये वाला पोर्शन है, चाहिए 2 पे ये वाला पोर्शन, तो हमने 1 2 3 4 पे चले गए, ब्रैकेट बंद के यहाँ देखिए 4 पे चले गए। अब देखिए 1 2 और देखो 3 और उसके बाद 1 2, अब ये 1 2 3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो क्या जुड़ा है, देखो 1 2 पे हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोक्सी, और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 पे देखा जाए तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और जुड़ा, तो 3 पे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्यों करेंगे, मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ प्रोपेन जोड़ दिया। अब 2 पे देखा जाए तो क्या हो गया, आइल अमीनो, मतलब 2 पे आइल अमीनो ग्रुप जुड़ा है, मतलब ये पे देखा जाए तो क्या होता है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ, तो टो यानी 2 यानी एलाइन अमीनो। दूसरा देखा जाए तो क्या होगा, प्रोपॉक्सी जुड़ा हुआ, प्रोपॉक्सी फिनॉल, मतलब ये ग्रुप पे आ जाते हैं, फिनॉल हो गया, ठीक है, फिनॉल ग्रुप हो गया। अब ये क्या, एसिटामाइड, मतलब ये टोटल मिला के इतना बड़ा पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इतना बड़ा पोर्शन को हम एसिटामाइड बोलते हैं, यानी 2 4 2 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेन 2 ए यानी आइला एमिनो प्रोपॉक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ये तुम्हारा इसका नेमिंग है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है मगर एक दो बार जब देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और बनाएंगे तभी आपको ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आ जाते हैं। स्टेबिलिटी देखी जाए तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इसे क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे आपको स्टोरेज करना है। पहला कंडीशन, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, सनलाइट और मॉइस्चर से आपको दूर रखना है। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, आपका जो कंटेनर होना चाहिए वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, ठीक। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। अब मार्केट
मार्केट में किस नाम से अवेलेबल, मतलब ब्रांड नेम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा ब्रांड नेम क्या होता है, कार्डी, यानी देखो क्या दिया, कार्डेटीन, कार्डिटीन के नाम से पता यानी है, और देखा जाए एटिनो केयर के नाम से पता है, और एटिनोरिन मीन के नाम से प्रेजेंट है मार्केट में। ठीक, अब यूजेज की बात की जाए तो किसके यूज की जाता है, ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस, मान लीजिए किसी को यानी एंजाइना चेस्ट का रीजन पे ज़्यादा पेन है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एटिनोलॉल का यूज करते हैं। किसी पर्सन को हाइपरटेंसिव हुआ है, हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन में है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने टोटल यानी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को हमने क्लासिफिकेशन और उसके बारे में और जितने कंपाउंड हैं उन्हें हम डिटेल में देखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।